हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, सी हु एवर हैड रिमेन्ड। ठीक है, ये पोएम है, इसको हम लोग इस वीडियो में लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं। पहली जो लाइन है कि सी हु एवर हैड रिमेन्ड इन द डेप्थ ऑफ माई बीइंग, इन द ट्विलाइट ऑफ ग्लीम्स एंड ऑफ ग्लिम्सेस, कि जो सदा मेरे अस्तित्व की गहराइयों में छिपी रही। ठीक है, सी हु एवर हैड रिमेन्ड इन द डेप्थ ऑफ माई बीइंग, कि जो सदा मेरे अस्तित्व की गहराइयों में छिपी रही झलक और मंद रोशनी की सांझ में। ठीक है, इन द ट्विन लाइट ऑफ ग्लिम्स, की मंद रोशनी की सांझ में। ठीक है, मतलब कभी एक ऐसी जो है स्त्री की बात कर रहे हैं, ऐसी स्त्री की बात कर रहे हैं जो हमेशा उसके भीतर उसकी चेतना की गहराइयों में छिपी रही हैं और उसे केवल हल्की झलकियों में महसूस होती रहती है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है ये बात कर रहे हैं कवि। नेक्स्ट जो लाइन है कि सी हु नेवर ओपेंड हर वेल्स इन द मॉर्निंग लाइट विल बी माई लास्ट गिफ्ट टू दी माई गॉड फोल्डेड इन माई फाइनल सॉन्ग, कि जो कभी सुबह की रोशनी में अपने घूंघट नहीं हटाती थी, कि जो कभी सुबह की रोशनी में अपने घूंघट नहीं हटाती थी, वही होगी मेरी अंतिम उपहार, है ना। वही होगी मेरी अंतिम उपहार है प्रभु, मेरी अंतिम कविता में समेटी हुई। कि यही कर रहे हैं कि सी हु नेवर ओपन हर वेल्स इन द मॉर्निंग लाइट, कि सुबह की रोशनी में वो अपने घूंघट को नहीं हटाती थी कभी भी। विल बी माई लास्ट गिफ्ट टू दी, और वही मेरी अंतिम गिफ्ट होगी। माई गॉड है मेरे प्रभु, फोल्डेड इन माई फाइनल सॉन्ग, और मेरी अंतिम कविता में समेटी हुई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि मतलब यहाँ पर कवि कहना क्या चाहते हैं कि वह आत्मा जो कभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई, जो रहस्य बनी रही है ना, मिस्ट्री बनी रही है, वही आत्मा कवि की अंतिम रचना में ईश्वर को सरेंडर होगी। ठीक है, समर्पित होगी। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि वर्ड्स हैव वुड येट फेल टू विन हर, परसुएशन हैज स्ट्रेच्ड टू हर इट्स आर्म इन वैन, कि शब्दों ने उसे रिझाने की कोशिश की पर सफल नहीं हो सके, तर्क और आग्रह ने उसे पाने के लिए हाथ फैलाए पर व्यर्थ व्यर्थ गए। ठीक है, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि न तो शब्दों की शक्ति और न ही तर्क प्रेम उसे पूरी तरह समझ या छू सका, वह मिस्ट्री बनी रही। ठीक है, कि वह क्या बनी रही, मिस्ट्री बनी हुई रही। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि आई हैव रोम्ड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री कीपिंग हर इन द कोर ऑफ माई हार्ट एंड अराउंड हर हैव राइजन एंड फॉलन द ग्रोथ एंड डिके ऑफ माई लाइफ, कि मैं देश देश घूमता रहा, है ना। कि आई हैव रोम्ड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, मैं देश देश घूमता रहा उसे अपने दिल के केंद्र में रखकर, है ना। कीपिंग हर इन द कोर ऑफ माई हार्ट, कि उसे अपने दिल के केंद्र में रख कर के, एंड अराउंड हर हैव राइजन एंड फॉलन द ग्रोथ एंड डिके ऑफ माई लाइफ, और उसके चारों ओर ही मेरे जीवन की वृद्धि और पतन की लहरें उठती और गिरती रहीं। मतलब वह आत्मा कवि के जीवन की धुरी रही, कवि ने जीवन भर उसे अपने दिल में बसाए रखा, चाहे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। तो ये लाइनें हैं। नेक्स्ट जो लाइनें उसका मतलब समझते हैं कि ओवर माई थाट्स एंड एक्शंस माई स्लम्बर्स एंड ड्रीम्स सी रेंड येट ड्वेल्ड एलोन एंड अपार्ट, कि मेरे विचारों और कार्यों, है ना, मेरे विचारों और मेरे कार्यों, मेरी नींद और मेरी सपनों पर वह राज करती थी। ठीक है, फिर भी वह अलग और अकेली ही बनी रही। मतलब वह आत्मा कवि के पूरे जीवन पर जो है इफेक्ट डालती रही, उसके हर कार्य और विचार में, फिर भी वह स्वयं दूर और एकांत में रही। नेक्स्ट जो लाइन है कि मैनी अ मैन नॉक्ड एट माई डोर एंड आस्क्ड फॉर हर एंड टर्न्ड अवे इन डिस्पेयर, कि कई लोग मेरे द्वार पर आए और उसे मांगा पर निराश होकर लौट गए। कई लोगों ने उस रहस्यमय आत्मा या भाव को जानने की कोशिश की पर वे उसे न समझ सके, इसलिए निराश वो लौट गए। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि देयर वाज नन इन द वर्ल्ड हु एवर सॉ हर फेस टू फेस एंड शी रिमेन्ड इन हर लोनलीनेस वेटिंग फॉर दाई रिकॉग्निशन, कि दुनिया में कोई भी नहीं था जिसने उसे साक्षात देखा और वह अपने एकांत में बैठी रही, केवल तुम्हारे यानी ईश्वर के पहचानने की प्रतीक्षा करती रही। मतलब वह आत्मा पूरी तरह केवल ईश्वर द्वारा पहचानी जा सकती है, वह बाकी दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है और बस ईश्वर की स्वीकृति की राह देखती रही।
तो ये जो है अंतिम लाइनें थी। अब यह कविता जो है एक ऐसी मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री आत्मा की कहानी है जो कवि के जीवन में हमेशा से रही है। उसकी जो रचना है, जो स्ट्रक्चर है विचारों और भावनाओं में, पर कभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई, ठीक है, एक मिस्ट्री ही बना रहा। वह आत्मा प्रेम शब्दों और तर्क से परे हैं, केवल ईश्वर ही उसे अंत में पहचान सकता है। यह कविता आत्मा की गहराई, अकेलापन और ईश्वर से मिलने की प्रतीक्षा का जो है इसमें सुंदर तरीके से जो है वर्णन इसमें किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ये जो कविता है एक ऐसी आत्मिक छवि या चेतना की बात करती है जो कवि के जीवन में हमेशा से अदृश्य रहा है, ठीक है ना, अदृश्य रहा है मतलब इनविजिबल रहा है, दिखा नहीं है। और यह कोई स्त्री नहीं बल्कि कवि के अंदर की जो रहस्यमय जो है ना, रहस्यमय आत्मा, प्रेरणा या दिव्यता को हो सकती है, जो बाहरी दुनिया से छिपी रही और केवल ईश्वर ही अंत में उसे समझ और स्वीकार कर सकता है। यह कविता इस बात को डिनोट्स करती है कि मनुष्य के भीतर एक गहरी अदृश्य चेतना होती है जो तर्क, भाषा, अनुभव और रिश्तों से परे होते हैं। कवि अपने जीवन भर उसकी स्थिति को महसूस करता रहा, लेकिन उसे न पूरी तरह देख सका और न ही प्रकट कर सका। वह उसे अपनी अंतिम कविता के रूप में ईश्वर को क्या कर दिया, सरेंडर करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो है ये कविता है, ठीक है। आप ये कविता बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।